दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह मिश्र अपने चैनल इंडिया टीवी 24 जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का लोकप्रिय न्यूज चैनल है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान है जिनका नाम खीमानंद तिवारी जी है। यूकेडी से सोशल मीडिया प्रभारी श्रीनगर विधानसभा से हैं। उन्हें अभी नई नई जिम्मेदारी कुछ समय पूर्व में मिली है और सबसे बड़ी बात यह है यूकेडी के जो सोशल मीडिया प्रभारी इनको जिम्मेदारी तो मिली है, लेकिन उत्तराखंड के ये सुप्रसिद्ध लोक गायक भी है। मतलब उत्तराखंड की संस्कृति पे आधारित वो गाने भी गाते हैं। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी। आज बात करेंगे खीमानंद तिवारी जी से। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके गाने तो काफी चर्चाओं में रहते हैं और आपको भी नई जिम्मेदारी उत्तराखंड क्रांति दल से सोशल मीडिया प्रभारी की मिली है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद आपका भी। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम और इंडिया टीवी 24 को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी हमारे पूरी पार्टी है, उन्होंने जो श्रीनगर विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी का जो पद हमको दिया है, उसके लिए भी सभी का हार्दिक धन्यवाद। तिवारी जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, गाने सभी पे बनाए जाए और आप एक लोक गायक भी हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि मैं इस तरह से कुछ गाना बनाऊं उत्तराखंड क्रांति दल पे? हाँ जी, जो अब जैसे बीजेपी कांग्रेस पे तो हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, उन पर तो हर कोई गाने बनाते रहते हैं, लेकिन हमने जो गाना बनाया था, हमने अभी कुछ दिन में आ जाएगा आप लोगों के बीच में। तो यूकेडी पे हमारे उत्तराखंड क्रांति दल पे हमने भी बना रखा है एक गाना, क्योंकि हमने राष्ट्रीय पार्टियां अपने उत्तराखंड में तो काफी देख ली हैं, लेकिन जिन्होंने जो मुख्य पार्टी थी, हमारे जो प्रदेश की पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल, उसको हर कोई हम पहाड़ी लोग भूल चुके हैं। तो उस पे ही बनाया था हमने एक गाना उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर के, जो हर किसी का नारा क्या है, जय पहाड़ जय पहाड़ी। और जो लोग हम लोगों के हित के लिए अपना जिन्होंने लोगों ने बलिदान दिया या जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, तो उनको याद करते हुए या उनका ध्यान करने के लिए एक गाना बनाया था। तो जिसके दो लाइनें आपको सुनाएंगे, कुछ दिन में आप लोगों के बीच तो आ जाएगा। तो जो उत्तराखंड क्रांति दल वालों का मुख्य नारा है, जय पहाड़ जय पहाड़ी बोल के करा उनको ध्यान, उत्तराखंड का खातिर देनी जो ने बलिदान। जय पहाड़ जय पहाड़ी बोल के करा उनको ध्यान, उत्तराखंड का खातिर देनी जो ने बलिदान। बीजेपी देखी आली कांग्रेस, बीजेपी देखी आली कांग्रेस, अब की बार ऊँटे देखा जोन बनाई परदेश, अब की बार ऊँटे देखा जोन बनाई परदेश। ठानी ल्यावा मनमा की यूकेडी जिताने चा, राजधानी गैर सैन हमोले बनाने चा। जो पहाड़ों का हम उत्तराखंडियों का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मीन फाइल में भी जो उत्तराखंड बनने से पहले भी जो उद्देश्य क्या था कि राजधानी गैरसैंण हो, ताकि उच्च हिमालय और नीच हिमालय के बीच में जो मुख्य हिमालय था, मध्य हिमालय स्तर था, वो था गैरसैंण। यानी कि हमारे आज तक तो हमारे उत्तराखंड का जो कोई भी रोजगार का या फिर हम पहाड़ियों के जो रोजगार का अपने बिजनेस का जो साधन है, केवल हमारे तीर्थ धाम है। केवल जब यात्रा खुलती है तब जाकर के हम जो अपने पहाड़ी लोग होते हैं अपना रोजगार चला पाते हैं। लेकिन अगर हमारे गैरसैंण में राजधानी रहती तो पर्यटन का भी काफी फायदा होता हम लोगों को। और जो हम लोग अपने पहाड़ों से यहाँ देहरादून आते हैं, तो गैरसैंण ऐसी जगह थी कि जो बीचों बीच में कहीं से भी आदमी सस्ते में भी पहुंच जाता और हमारे पहाड़ियों का भी रोजगार बना रहता है, और पहाड़ का जो पलायन हो रहा है वो भी हो सकता है रुक जाता था। लेकिन हम लोगों का चलो जो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड क्रांति दल में आने का, वो यही है कि राजधानी गैरसैंण हो जाए। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं कि जो मुख्य पार्टी हमारी उत्तराखंड, जैसे हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, अब वो तो दिल्ली से कहाँ गुजरात, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ रह गया हमारा उत्तराखंड। तो लास्ट में आदमी पहले कहीं भी जाए तो पहले सीधे जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, राष्ट्रीय पार्टी सबसे पहले वहां जाती है, और हम रह गए बिल्कुल अंत में,
जहां बद्री केदार है, तो वो बद्री केदार के आज की डेट में लोग रुपये को भगवान से भी ऊपर रुपये को मानने लग गए, है नहीं सर? तो देवी देवताओं की आराधना लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जहां पे रुपये आ गए तो वहां पे लोग देवी देवता को भी भूल जा रहे हैं। वो तो केवल जहां भी हमारे बद्री केदार में जो आपदा भी आई थी, क्योंकि वहां आज की डेट में पहाड़ी आदमी कोई नहीं जाता बद्री केदार घूमने के लिए, या ना फिर जो श्रद्धा भक्ति वाले, वहां भी केवल कौन जा रहे हैं? जो SIC वाले हैं वही जा रहे हैं वहां। होटल हमारे बद्रीनाथ में देखो आपकी बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर छोटा हो गया और होटल उन्होंने उससे बड़े बना दिए। तो वो तीर्थ स्थान पे वैसा कार्य करना हमारे ज्ञान से उचित नहीं है। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हम, आप उत्तराखंड, आप क्रांति दल आपने ज्वाइन करी, आप चाहें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल में आने का क्या मुख्य उद्देश्य है? सर मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल है राष्ट्रीय पार्टी को, अब जो हमारा देखो मीन क्या था, देश को बचाने का कार्य कौन करते हैं? हमारे आर्मी करती है। तो हमारे राष्ट्रीय पार्टी ने जी, चलो जो हमारे जो भी प्रधानमंत्री जी हैं, या जिन जहां से भी उच्च न्यायालय से जहां से भी वो बजट जो भी चीज पास हुआ होगा, कि उनको जो मुख्य आर्मी है उन्हीं को उन्होंने 5 साल के लिए रख दिया है। तो कुछ दिन तक तो लोग जाएंगे, लेकिन अगर कभी दुर्भाग्यवश कोई लड़ाई लग गई तो लोग कुछ दिन में, जो 5 साल की वजह से, तो लोग लड़ाई भी नहीं करेंगे कि चलो भाई अपने घर चले जाओ, 5 साल बाद नौकरी से निकाला ही जाना है, तो उससे बढ़िया अपने घर चले जाते हैं। पेट तो 5 साल में आदमी कैसे भी भर देता है नहीं है? पर पहले सबसे पहले होता है कि जिंदा रहने का। और अगर परमानेंट जैसे पहले आर्मी थी, अगर उसी सैन्य को वैसे ही रखा जाता कि चलो, और तो अब जैसे हमारे उपनल कर्मचारी है, तो कम से कम लाखों कर्मचारी हैं, उनको भी हमारे राष्ट्रीय पार्टियों ने क्या कर दिया कि हाँ जी अब कोई परमानेंट नहीं हो सकता है। जो आउटसोर्स से तो लगा दिए, वो केवल जनता को शांत करने के लिए। और जो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे उत्तराखंड में, अगर पहले जो हमारे उत्तराखंड में भी पढ़े लिखे काफी है, पोस्ट मास्टर है या पोस्टमैन है, तो वो कहाँ के हैं? हरियाणा या राजस्थान, गुजरात के। तो हमारे उत्तराखंड में इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे ज्ञान के अनुसार सबसे पहले उनको उपाधि मिलनी चाहिए थी, चाहे 4th क्लास में हो, चाहे किसी भी। जब अब तुमने कहने को तो दे दिया, हर किसी को पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया है, लेकिन उस पिछड़ा वर्ग का फायदा किसी को नहीं हुआ। सिविल कास्ट कह रहे हैं, उनको भी कुछ दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए वो कर दे रहे कि चलो भाई तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जैसी जब तुमने मीन भर्ती तुमने जब वो कर दी कि हाँ जी जितने उपनल कर्मचारी लगाए, उन्हीं को बोल दिया तुमने कि भाई कोई परमानेंट नहीं हुआ। परसों जो आउटसोर्स से लगे हुए, अभी 3-4 दिन पहले ही आ रखी है बात की, कोई परमानेंट नहीं हो सकता है अब। तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे? अचानक से किसी का दुर्भाग्यवश कोई तबियत खराब होगी, कुछ हो गया, तो वो तो अगर 5 दिन ड्यूटी नहीं जाएगा, तो वैसे ही भारत सरकार की जो जिस संस्था में वो व्यक्ति काम कर रहा होगा, तो अपने आप निकाला जाएगा। कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो प्राप्त होती भी है। अब 12 दिन की छुट्टी अगर लगातार जो साल में तुमने पास कर रखे हैं, 12 दिन की छुट्टी एक ही बार ले लिया आदमी, तो दोबारा तब कहीं जा भी नहीं सकता, ना तो अपने सुख दुख में, ना कहीं शादी ब्याह में। तो उस चीज को लेकर के अगर हमारे राष्ट्रीय पार्टी भी ऐसा अगर कार्य करते कि जो पिछड़ा क्षेत्र भी अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो तब हमको कोई जरूरत नहीं थी कि कहीं यूकेटी में, भले हम वैसे ब्राह्मण धर्म के नाते हमारा नेतागिरी से कोई चीज लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा मेन कार्य ये है कि जरा सा जो अपने पहाड़ या जो भी हमारे पहाड़ी हैं, अब पहले क्या था, हमारे पहाड़ में भी बंदर, भालू, बाघ, कभी ऐसी हमारी देव शक्ति होती थी कि बाघ, जहां नरसिंह, भगवान नरसिंह का जहां वो होता था, मंदिर होता था, या जहां जिस इष्ट का मंदिर होता था, तो उसके अंदर बाघ भालू नहीं आते थे। हाँ, 1-2 मर गया तो वो अपने आप हमारे देवों की शक्ति से वो उसके बाद अपने आप चले जाता था। पहले कहते थे कि हाँ जी हमारे पूर्वज की अगर भालू आएगा तो नीचे के लिए भागना चाहिए, कि उसके सर के आगे बाल आ जाते हैं। आज के जो भालू हैं उनके सर पे बाल ही नहीं है, तो कहां भागना आदमी ने, क्योंकि वो भालू बाघ हमारे ज्ञान से हमारे पहाड़ के नहीं है। जो गुजरात में देखो उतना बड़ा जंगल काट करके पूरा इंडस्ट्रीज बनाई गई, तो वहां कोई वो नहीं था कि हाँ जी कैसे करके
वहां के बाघ भालू कहाँ गए? वही होंगे हमारे पहाड़ों में जो आए होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तब हम उन नेता लोगों के लिए एकदम क्लियर नहीं कह सकते कि हाँ जी वो वहां से उन्होंने वहां ला रखे। अब जैसे हमारे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता जी हैं, उन्होंने जो हरिद्वार से बंदर पहाड़ों में भेजे थे, उनका तो हर किसी के पास सबूत है कि 3 ट्रक बंदर भर के हाँ जी हमारे पौड़ी में या भरसार का जो जंगल बना रखा है वहां उन्होंने छोड़ दिए। तो उन्होंने कहाँ जाना है? जो लोग गांव में हमारे मेहनती हमारे बुजुर्ग या जो हमारे भाई बंद अभी भी कर भी रहे होंगे कामकाज, उनको भी बाघ किसी को भालू उखाड़ दे रहा है, किसी को सुंगर खोद दे रहा है और किसी को बंदर खा जा रहे हैं। जो दूसरा मुद्दा था कि भाई जो चीज हो भी रहा है वो क्या कह रहे हैं, बोला कुछ दिन पहले हमारे यहाँ राज क्षेत्र में डीएफओ साहब गए थे। भले हम तो नहीं थे वहां पे, लेकिन जब हम गाड़ी में घर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, बोला जब तक वो 3 आदमी को नहीं खाएगा, बोला भालू, तब तक उसको पिंजरे में बंद नहीं कर सकते, भालू या बाघ। तो बोला भाई जब तीन आदमियों को जब मार देगा तो तब फायदा क्या हुआ? अगर वो इंसानी दुनिया से चले गए तो तब क्या करना तुमने भालू बाघ को पकड़ करके? तो हम वही कहना चाह रहे हैं जो हमारी अभी पार्टी या जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी कि सर सबसे पहले तो जो उपनल कर्मचारी या जो भी हमारे संविदा पे लगे हुए जो कर्मचारी, सबसे पहले तो उनका भला करिएगा। और दूसरा जो हमारे पहाड़ों में रह रहे हैं उन लोगों के लिए हमारे वन विभाग की टीम से भी हम कहेंगे कि जो बाघ भालू हमारे पहाड़ों में, अब कल रात फेसबुक पे देखा हमने तो 12 बजे हमारे भाई जी ने भेजा था कि देखो भाई हम वो बाघ और भालू को भगाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जी, मैंने कहा राष्ट्रीय पार्टी लाने का फायदा यही है हमारा बस, कि अगर हमारी यूकेडी की पार्टी रहती, छोटा नेता रहता तो उसको तो कोई डांट के बोल भी सकता था, लेकिन जो अगर एकदम से राजा को बना दोगे तुम, तो वो आदमी उसके सामने हम आवाज भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे हाँ जी कैसे करके बोल रहे हैं आप। तो जैसे हमारी पुलिस भी काम कर रही है, अब हमारे एक भाई हैं केशव तलवार, जैसे वो घूम रहे हैं, तो हमारे अगर देवभूमि में ऐसा कुकर्म होगा तो बाहर तो तब कुछ बोल भी नहीं सकते हम, क्योंकि अगर देवभूमि में ही ऐसा कार्य होने लगे तो तब तो देव का नाम पे हम ही लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हाँ जी हम देवता कैसे बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे पहाड़ों में कोई भी चीज किसी भी जो गैरसैंण बनी थी राजधानी, दूसरा मुद्दा था हमारा कि हाँ जी गैरसैंण राजधानी हो, तो वहां जो विधानसभा भवन बना भी है उसको भी कह रहे हैं कि बोला इसको बरात घर बना देते हैं। और अगर कोई छोटा नेता या विपक्ष का नेता कहता तो उसको उन्होंने तुरंत जेल कर देना था कि हाँ जी आपने कैसे करके बोल दिया ये सब। लेकिन जिनकी पार्टी अभी मुख्यमंत्री जिनके हैं बीजेपी वालों के या प्रधानमंत्री जिनके, उनके लिए अंकिता भंडारी जैसे कांड उन्होंने 2 या 3 दिन बढ़िया हर कोई व्यक्ति वो हो गया था, चेत गया था कि कैसे करके हमारे पहाड़ में या हमारे उत्तराखंड में ये दुराचार रुक सके। लेकिन वो 3 दिन ठीक चला और चौथे दिन वो भी सब वो हो गया। तो ऐसे करके हम खुद ही पहाड़ी लोग समझ रहे कि हम लोग अपने उत्तराखंड में भी सेफ नहीं है, बाघ जंगली जानवर को लेकर या फिर अपने नौकरी को लेकर के। तो क्या लगता है आपको इस बार उत्तराखंड क्रांति दल की तकरीबन कितनी सीटें आ सकती है आपके हिसाब से? सर अगर जिस हिसाब से अभी तक भाई हम हमारे ज्ञान के अनुसार, भले हुए से तो हमको नेतागिरी के बारे में ज्यादा जानकारी है भी नहीं, झूठ क्यों कहना, लेकिन जिस हिसाब से हम अगर सोशियोलॉजी पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत हमने उत्तराखंड के बारे में हम जितना जानते होंगे, अब हम गांव भी जाएंगे या कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी हमारा अगर साथी मिल रहा तो हम यही बता रहे हैं कि भाई जी हमारा उत्तराखंड इसलिए बना था और ये फायदा होना चाहिए था। अगर तुमने जब पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रखनी थी तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने का कोई हमें फायदा नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि जब नौकरी भी यूपी और हरियाणा वाले लग रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, तो कोई फायदा उत्तराखंड को अलग करने से, या जो लोग हमारे लिए शहीद हुए, जो हमने अभी आपको गाना सुनाया कि उत्तराखंड का खातिर देनी जो अपनी जान, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने बलिदान दिया, तो उनका हम उन शहीदों का या उन बलिदान देने वालों का, जैसे हमारे डीडी पंत जी जैसे या हमारे अनिल बडोनी जी जैसे अपने उन पूर्वजों का मान नहीं रख पा रहे हैं, हमको ये लग रहा है।
और आपकी विधानसभा में कैसा कार्य हो रहा है इस पर? सर हमारा तो विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री जी से हमारे धन सिंह रावत जी, तो उन्होंने जो स्कूल बना भी रखा है, अगर गांव के या मार्केट के आसपास बनता तो लोग जाते भी। अब उन्होंने वो जंगल में, वहां हमारे पैठानी से चाकीसैंड के बीच बना हुआ, तो वहां जंगल में ऐसी जगह पर बना हुआ कि जहां आदमी अगर दिन में वहां भी बाघ भालू चले गया तो वो पढ़ाई तो जहां करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बाघ भालू खा जाएगा उसको, जैसी परिस्थिति पहाड़ में हो रखी है। हाँ जी, यानी बड़ी स्थिति गंभीर है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस 2027 की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? सर अभी तक तो हमारे जितने भी हमारे खुद जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं भाई आशीष नेगी जी, और जो उपाध्यक्ष हैं भाई कुलदीप रावत जी, वही हमारे पूरे क्षेत्र भ्रमण पर लगे हुए हैं। अब 10 तारीख को हमारे राठ क्षेत्र में त्रिपालीसैंण और थैलीसैंण में भी वो भ्रमण के लिए जाएंगे। तो भले हमने भी तैयारी कर रखी है पूरी जाने की, लेकिन अगर बाई चांस स्वास्थ्य को लेकर जो जरा सा हम बात करते हुए भी जो खांसी आ जा रही है, तो अगर पहले तो सबसे पहले स्वास्थ्य है, तब जाकर के किसी के भी बारे में हम तब आगे तब बोल पाएंगे। तो पहले तो कोशिश पूरी करेंगे, नहीं तो अगर किसी दुर्भाग्य कहेंगे अगर ना जा पाए हम, तो क्योंकि जैसे हमारी कोशिश है कि जाना ही जाना है, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश न जा पाए तो हम सभी लोगों को अवगत कर ही रहे कि हमारे भाई आशीष भाई जा रहे, हमसे ज्यादा ज्ञान उनको होगा ही कि कैसे करके, या अगर आपका है मन तो तब भी, और नहीं है तो जबरदस्ती तो किसी का अंगूठा टेक करके कोई नहीं लगाता। लेकिन अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए और अपने को जरा सा आगे बढ़ाने के लिए एक बार हमने जब से सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? नित्यानंद स्वामी जी। तो हमारे उत्तराखंड में 3 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन 3 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी मुख्यमंत्री कहाँ के बने? बाहर प्रदेश के बने। तो वही हमारे लिए शर्मनाक था। अगर उसी समय भी हमारी यूकेडी पार्टी आ जाए तो आज हमारा उत्तराखंड का नजारा कुछ और होता, और जो जरा सा हमारे उत्तराखंड का जो विकास रुका हुआ है वो कुछ और होता। और जो जैसे हम लोग हमारे सारे संविदा पे लगे हुए भाई, या जो भी हमारे पीआरडी वाले भाई हैं, उनकी ऐसी नौबत नहीं आती। भले अब जो आर्मी के हैं उनका तो केंद्र से है, उनको तो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब अपना ही प्रदेश वालों का भला नहीं कर पा रहे, तो वहां आगे बात कहाँ ले जानी उन्होंने। पर फिर भी जो हमारे पहाड़ों में जो कमियां हैं, जरा उनको भी, अभी 1 साल है आपके लिए, उसमें भी चेत जाइए। अगर 1 साल में भी अगर आप उन कार्यों को पूरा न कर पाए, या जो हमारे कम से कम 1.5 लाख पीआरडी या जो संविदा वाले लोग जो आस पे बैठे हुए, उनकी आस पूरी कर दीजिए। ना कि ऐसा प्रवचन ही कहेंगे हम कि ऐसा प्रवचन दे दीजिए कि हाँ जी अब वो परमानेंट नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग उनको, जो आपने 3 दिन पहले शब्द कहा है, अगर वो शब्द को आप अटल रखोगे तो 2027 में समझो जो 2 लाख कम से कम कर्मचारी संविदा और पीआरडी के थ्रू लगे होंगे, वो वैसे हमारे यूकेडी पे अपने आप आकर के जुड़ जाएंगे कि हाँ जी प्रदेश का भला केवल उत्तराखंड क्रांति दल वाले कर सकते हैं। वही बोला हमने कि बीजेपी देखी आली कांग्रेस, अब की बार ऊंट देखा जन बनाई प्रदेश। यानी जिन्होंने उत्तराखंड प्रदेश बनाया था, एक बार उस उत्तराखंड क्रांति दल को भी जरूर देख लीजिए। तो तमाम बड़ी बड़ी बातें खीमानंद तिवारी जी ने कही है। और सर कोई आपकी नई एल्बम आने वाली है इस बीच क्या? सर खीमाबाई राठी के नाम से हमने अपना मुख्य क्या था कि हमारे पहाड़ में या उत्तराखंड में कहीं भी जाओ तो इष्ट देवता मुख्य माना जाता है। इष्ट और पितृ, कहीं भी अगर ब्राह्मण पूजा करने जाते थे सबसे पहले कहते हैं कि इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः, स्नान देवता भ्यो नमः, वास्तु देवता भ्यो नमः, ब्राह्मण देवता भ्यो नमः, सर्व वेद्यो भ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणी भ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः। यानी इष्ट और पितृ को मुख्य माना जाता है। कहीं पे भी अगर कोई पूजा हम हमारे उत्तराखंड में होती है तो उन्हीं इष्ट को लेकर के हमने अभी कुछ दिन पहले एक एल्बम बनाई हुई है। मेरा गांव को इष्ट चतु सुख दुख मारे दिशा, तेरा थान एक जोड़ दो हे नरसिंह त्वे खूनी हाथ। अभी तक जो मुख्य क्या जो हम बता रहे थे आपको बाघ और भालू को लेकर के, हमारे ग्राम डुंगरी मल्ली और डुंगरी तल्ली में हमारे तो पूरे राठ क्षेत्र में बहुत तबाही हो चुकी है, लेकिन हमारे इष्ट नरसिंह की कृपा से हमारे तिवाड़ी डुंगर में अभी तक कोई भी एक भी ना तो गौ माता और ना किसी का किसी मानव हानि अभी तक बाघ के द्वारा नहीं हुई है। तो जैसे हमारा तिवाड़ी डुंगरी, हमारा डुंगरी मल्ली और डुंगरी तल्ली गांव सुरक्षित है, वैसे ही औरों को भी सुरक्षित रखने के लिए हम बीजेपी से यही उम्मीद करेंगे कि अभी भी चेत जाइए, नहीं तो 2027 में कुछ नजारा और होगा।
तो तमाम बड़ी बड़ी बातें खिमानंद तिवारी जी ने कही है, तो हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिष्ट जी, आपका भी और इंडिया टीवी 24 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय पहाड़ जय पहाड़ी।